प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर, आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको 10वीं कक्षा का हिंदी, और हिंदी में रसखान का रचित एक पद जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो आप सब अपने अपने किताब के पन्नों को उलट लेंगे और मेरे साथ सबसे पहले रसखान के द्वारा जो रचित है पद, उसको सस्वर वाचन करने का आप लोग कार्य करेंगे। पहले जो पद है उसको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम याद रखेंगे ताकि हमको उस पद के अर्थ को समझने में आसानी हो जाए और हम उस पाठ से जो प्रश्न आता है परीक्षा में हम उसका जवाब कैसे दे सकेंगे, कैसे लिख सकेंगे। इन सारी बातों पर मैं आज आपके बीच चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले रसखान के द्वारा जो पद सृजित किया गया है, यह प्रेम वाटिका एक ग्रंथ है रसखान का, जिससे लिया गया है। उनके पद दो पद है, एक प्रेम ऐनी श्री राधिका है और एक करिल के कुंजन ऊपर वार। तो मैं आज के कक्षा में आप सबको देख रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी और प्रेम ऐनी श्री राधिका। रचनाकार कौन है? रसखान है। कुछ पद मैंने आपको इस बोर्ड पर लिख दिया है और इसी के माध्यम से हम सब सीखेंगे कि इस पद को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थी, आप सब हम समझ गए होंगे कि अब आप लोग तैयार हो गए होंगे और बिल्कुल एकदम धैर्यपूर्वक सुनेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। तो आप सभी धैर्यवान विद्यार्थी आज के इस कक्षा का जो शुभारंभ है, इसको आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे और बिल्कुल इस पाठ से जितने नंबर का भी प्रश्न आए आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी। तो चले हम रसखान जो है एक मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। वह राधा और कृष्ण में अथाह स्नेह रखता है और उसी की भक्ति में इन्होंने इस पद का रचना किया। तो मैं चलता हूं प्रेम ऐनी श्री राधिका। आप सब तैयार हो गए होंगे और हमारे साथ आप सब इस पद को पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। आप लोग देखिए, इसका जो पहला पद है ये क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार आप सब मेरे साथ पहले पढ़ने के लिए सीखिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। दूसरी पंक्तियां, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग्गी अपने नाही, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। आप सब पढ़ रहे होंगे और मेरे साथी इस पंक्ति को दोहराएंगे। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग्गी अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। तीसरी पंक्ति, मोमन मानिक लय गयो, चीते चुर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फन। मोमन मानिक ले गयो,
मोह मन मान निकले गयो चीते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अगली पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं और आप लोग अपने किताब के पन्नों को उलट लीजिए रसखान, और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो सुन रहे हैं हमारी कक्षा को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं 115 नंबर पेज में यह पंक्ति लिखी हुई है। आप अंतिम पंक्ति में हम हैं, इसके भाव को, इस पद को अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए और फिर उसके अर्थ को आसानी पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करें। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। तो प्यारे विद्यार्थी, हम समझते हैं कि आज प्रेम यानी श्री राधिका जो पद है रसखान का, यह रसखान प्रेम वाटिका एक ग्रंथ लिखे थे, जिसे बाद में इस ग्रंथ के माध्यम से पता चला कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में एक ऐसे भक्त हैं जो अपनी सभी बेड़ियों को तोड़कर और इनके भक्ति में लीन हो गए। इनके पद में इनके जो प्रति श्रद्धा है श्री कृष्ण के प्रति और राधा के प्रति उन्हें दर्शाया गया है। तो अब हम चलते हैं कि मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने जो आपको सिखाया, मैंने जो आपको सुनाया, आप अब बढ़िया से सुन गए होंगे, समझ गए होंगे, और अब आप उस पद के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ये भाव था जो मैं अभी बताया, उस भाव के माध्यम से मैं अब सीधा सीधा इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए लिखा हुआ है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इन्होंने राधिका को प्रेम का खजाना बताया है। माने राधा भगवान श्री कृष्ण के जो पत्नी है राधा, उसे प्रेम का खजाना बताया है, और उस प्रेम रूपी जो घर है उसका रखवाला कौन है? वो नंद जी हैं, माने श्री कृष्ण जी हैं। और ये लिखा है प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, कहता ये दोनों, कौन दोनों? माने राधा और कृष्ण। अगर प्रेम वाटिका, वाटिका माने बगीचा, अगर वो प्रेम रूपी जो बगीचा है उसका माली और मालिन है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आता है कि कवि माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है? तो आपका उत्तर होगा कि कवि ने माली मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा है कि वह जो है प्रेम का खजाना है, प्रेम का खजाना है और प्रेम का रखवाला है। तो वो दोनों ऐसे प्रतिमूर्ति हैं जिनमें प्रेम दिखता है, प्रेम दिखता है, और जीता जागता गवाह उसका रसखान है, जिन्होंने अपने पंक्तियों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को प्रकट किया है। दूसरी पंक्ति है, मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, अच आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहता है कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, अच आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहता है कि मोहन की छवि, वो कृष्ण की तस्वीर उनके दिलो दिमाग में इस प्रकार से उतर गया है जो अब वह तस्वीर भूलने का नाम नहीं ले रहा है। अब दृग अपने नाही, अब अपना कुछ नहीं, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। ऐसा ही है जैसे तीर कमान से निकल जाने के बाद वह वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो तस्वीर है उसके अंदर मनोमस्तिष्क में समा गया है, जो अपने निकलने का नाम नहीं ले रहा है। यह पंक्ति कह रहा है। फिर कहता है, मोमन मान निकले गयो चीते चुर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फम। मोमन मान निकले गयो
चीते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। आगे अगला पंक्ति में ये रसखान महोदय कहते हैं कि मेरा मन, मेरा चित्त सब कुछ चुरा लिया है। कौन चुराया, किसने चुराया? चित्त है चोर नंदनंद, चित्त को चुराने वाला वो नंद जी हैं, माने वही श्री कृष्ण है जिन्होंने रसखान के चित्त को चुरा लिया, रसखान के मन को चुरा लिया। अब बेमन मैं क्या करूं, कहता मैं खाली मन से हूं, अब तो मुझे खुद ही पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं। ऐसा परी के फंद में मैं पड़ गया हूं जहां से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। दिन रात मैं निहारते रहता हूं और वही श्री कृष्ण की तस्वीर को देखते रहता हूं, लेकिन वो मिलता नहीं है। अर्थात कह रहे हैं कि प्रेम में एक ऐसी पागलपन उत्पन्न हो गई है जो रसखान को अब ये जा नहीं रहा है। आगे लिखा है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन लग गयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। तो आगे कहता है कि इस प्रकार से प्रीत लग गया उनसे, श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, जिस दिन से हुआ है उस दिन से आंखें सट नहीं रही है, उस दिन से आंखें सट नहीं रही है, नींद नहीं लग रहा है। यह जो चित चोर है, ये जो मन को चुराने वाले, ये जो महान ये दर्शन है जो भगवान श्री कृष्ण का, जब से प्रेम हुआ है, जब से मोहब्बत हुआ है, तब से आंख के पलक भी नहीं सटा है, खुला का खुला है। और उस खुली हुई आंखों में केवल और केवल श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर है। तो इसी तरह से इस पद का समापन होता है और इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखेंगे कि ये दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछी जाती है और आपको इस बार भी पूछा जाएगा कि कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है, जिसका साफ साफ उत्तर है कि कवि ने मालिन राधा और कृष्ण की जोड़ी को कहा है, इसलिए कि राधा प्रेम का खजाना है और कृष्ण उस प्रेम रूपी मकान, प्रेम रूपी घर, प्रेम रूपी वाटिका के रखवाला है, इसीलिए कहा है। और दूसरा जो इसमें सबसे आता है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा कि कृष्ण ऐसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली जो नाम है, जो जिनके भक्ति में लीन होकर के रसखान पागल हो गया है, रसखान को कुछ सूझता नहीं है, इसलिए वो अपने स्वामी को चोर कहा है। और इसलिए कहा है कि उनका जब से श्री कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम हुआ है, तब से अभी तक, ये पद लिखने तक ऐसा ही कह रहे हैं कि अब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। बोलते हैं कि मैं ऐसा चक्कर में पड़ गया जब कुछ दिखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए कवि ने कृष्ण को चोर कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये पद अच्छा लगा हो, आप लोग को समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में।